हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है द गर्ल विद विंग्स। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम एक गांव में एक कपल को देखते हैं जिसका नाम डेविड और मोरी था। उनका कोई बेबी नहीं होता। उनको हमेशा से ही एक बेबी को एडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। डेविड खुद को बिजी रखता है और बर्ड्स को देखता रहता है। उनकी एरिया में मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स आते रहते हैं। एक दिन जब डेविड अपनी दूरबीन से परिंदों को देख रहा होता है तो उसको पास ही ट्री से परिंदे के चहचहाने की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज थोड़ी अलग थी। डेविड जब पास जाकर देखता है तो उसको बर्ड जैसा एक इंसान नजर आता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी इंसान जैसी थी, सिर्फ पर ही बर्ड्स की तरह थे। इसकी बॉडी भी काफी छोटी थी। डेविड को ये क्रिएचर काफी यूनिक लगता है। डेविड इस बर्ड को उठाकर घर ले आता है। डेविड जब ये क्रिएचर मोरी को दिखाता है तो वह हैरान रह जाती है। तो मोरी कहती है कि ये बर्ड एक लड़की है। डेविड कहता है कि मैंने पहले कभी ऐसा बर्ड नहीं देखा, शायद ये बहुत ही रियल होते हैं। मोरी एक टोकरी लाती है और बर्ड को इसमें रख देती है कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, मैं इस बर्ड के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। हो सकता है इस बर्ड के पेरेंट्स भी इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएं। अगर हम पुलिस के हवाले करेंगे तो पुलिस वाले इसको जू में रखवा देंगे, क्योंकि ये स्पीशी बहुत ही यूनिक है। डेविड और मोरी काफी टाइम से बेबी को एडॉप्ट करना चाहते थे, तो इसलिए वो इस बर्ड का बच्चों की तरह ख्याल रखने लग जाते हैं। इस बर्ड को फीड करवाते हैं और इस बर्ड का नाम बर्डी रखते हैं। मोरी बर्डी को फीड करवाने के लिए एक बोतल लाती है और डेविड इसके लिए वॉकर बनाता है। लेकिन जब वो बर्डी को इसमें रखते हैं तो वो देखते हैं कि इसके पग तो अभी भी नजर आ रहे हैं। मोरी सॉक्स काट कर बर्डी के लिए ग्लव्स भी बनाती है। ये कपल बर्डी से अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने बर्डी को अपनी बेटी बना लिया। ये दोनों बर्डी को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। बर्डी दूसरे परिंदों को देखकर आवाजें निकालती है। डेविड कहता है कि बर्डी बोलना चाहती है, लेकिन मोरी कहती है कि शायद ये इन परिंदों को देखकर चहचहा रही है। अब बर्डी को देखने के लिए टाउन की कुछ औरतें आती हैं। वो बर्डी का साइज देखकर पूछती हैं कि आपने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है। मगर मोरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। दिन गुजर रहे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी और अब बर्डी टोकरी में भी पूरी नहीं आती। वो अभी बात करना नहीं सीख पाई थी। वो अभी भी बर्ड्स की तरह आवाजें निकालती थी। फिर एक दिन मोरी देखती है कि बर्डी परिंदों की तरह उड़ना चाहती है, परिंदों की तरह ही एक्ट कर रही होती है। मोरी ये देखकर थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि मोरी चाहती थी कि बर्डी इंसानों की तरह बिहेव करे, इसीलिए वो इसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। यहाँ बर्डी का लगाव भी उनके साथ बढ़ जाता है। बज़ाहिर वो इंसानों की तरह नजर आती थी, लेकिन इसके सारे काम परिंदों जैसे थे। एक दिन मोरी को ऐसा फील होता है कि जैसे बर्डी इसको मोम बुला रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, लेकिन बर्डी को कुछ भी समझ नहीं आता। एक दिन मोरी देखती है कि बर्डी फ्लोर से कीड़े खा रही है। पहले तो मोरी को ये नहीं लगता, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि बर्ड्स के लिए तो ये सब आम है। इसलिए मोरी प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के सामने रख देती है और बर्डी के पाँव में स्पून देती है। मोरी इसको इंसानों की तरह खाना सिखा रही थी, लेकिन बर्डी को समझ नहीं आता। फिर एक दिन मोरी डेविड को कहती है कि बर्डी लोगों को देखकर ही सीखेगी, इसलिए वो दोनों बर्डी को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर बर्डी एक केज में दो परिंदों को फरफराते हुए देखती है और फरफराने की कोशिश करती है। तब मोरी इसको वॉशरूम में ले जाती है और वहाँ छोड़ देती है कि वो अपनी मर्जी से फरफरा सके, उड़ सके और कोई इसको ना देख सके। मोरी एक औरत से बातें करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मोरी देखती है कि बर्डी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। जब मोरी दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ बर्डी नहीं होती, बल्कि सिर्फ इसके जूते पड़े होते हैं। मोरी जब विंडो से बाहर देखती है तो बर्डी आसमान में उड़ रही होती है। मोरी बहुत परेशान होकर वापस आ जाती है और सारी बात
डेविड को बताती है। डेविड कहता है कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें बर्डी को ढूंढना चाहिए, इसलिए वो दोनों बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बर्डी को परिंदों के साथ उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये बर्डी के लिए बहुत ही लवली मोमेंट होता है। तब अचानक बर्डी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे गिरती है और एक घर के अंदर बेड पर गिर जाती है। वहाँ एक लड़की होती है, इसका नाम एल्वीना होता है। एल्वीना के डैड के पास इसके लिए टाइम नहीं होता, इसलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मोरी और डेविड भी शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ एल्वीना बर्डी की तरह एक्ट करती है ताकि बर्डी को लगे ये भी एक बर्ड है। और वहाँ हम देखते हैं कि डेविड और मोरी एक होटल में जाते हैं ताकि वहाँ रुक सके, लेकिन उन्हें वहाँ कोई रूम नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्वीना बर्डी को एक दरख्त के पास ले जाती है। बर्डी ऊपर की एक ब्रांच में जाके सोती है, लेकिन एल्वीना ट्री के पास नीचे ही सो जाती है। उधर मोरी और डेविड होटल के सभी रूम बुक होने की वजह से होटल में नहीं रह पाते और घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं और उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह डेविड और मोरी एल्वीना को मिलते हैं। वो उन्हें ब्रांच पे बैठी एक बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुन के वो समझ जाते हैं कि एल्वीना बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड जल्दी से ट्री पर चढ़ने लगता है। तब वो ट्री पे देखता है तो बर्डी वहाँ नहीं होती, वो पहले ही वहाँ से उड़ चुकी थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च पे जाके बैठ जाती है। उसे वहाँ पे बैठा लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहाँ फंस चुकी है। वो उसे उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं और जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाती है। लोगों को लगता है कि उसे कोई ईगल उड़ा के ले गई है। अब ये बात न्यूज में आती है, जिसे डेविड भी देख लेता है। वो मोरी के साथ उस फायर फाइटर के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि बर्डी एक बर्ड है। इसके बाद वो बर्डी को ढूंढने चल पड़ते हैं। वो वहाँ थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं गुजारनी चाहिए। रात में मैस एक ट्री पर बर्ड के चहचहाने की वॉइस को नोट करता है। ये बर्डी थी। वो देखता है कि बर्डी एक ब्रांच में फंसी हुई है। मैस उसकी मदद करता है और पट्टी भी करता है। वो सुबह डेविड और मोरी को सब कुछ बताता है, लेकिन तब तक बर्डी वहाँ से जा चुकी थी। अब डेविड और मोरी फिर से उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो लोग समंदर के करीब आ जाते हैं, जहाँ वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मोरी और डेविड को भी समझ आ जाती है कि बर्डी उड़ना चाहती है, वो आजाद रहना चाहती है। इसके बाद वो दोनों जब घर जाने लगते हैं तो उन्हें बर्डी के कराहने की आवाज आती है। वो उसे बचाते हैं और घर ले आते हैं। इस बात पे सेलिब्रेशन भी करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं और अब मोरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं। बर्डी वहाँ से उड़ जाती है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।